बेटा इधर स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल के लिए स्टेप्स है बेटा, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल के लिए आपका क्या बेटा स्टेप्स, और वो स्टेप्स में देखो नंबर पर्टिकुलर फॉर्मूला, बाकी पार्टनर्स का कॉलम अभी नहीं, पार्टनर्स का कॉलम जब हम लोग प्रैक्टिकल्स लेंगे तब बताऊंगा, अभी सिर्फ आप स्टेप्स देखो। मेन सबसे पहला रहेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पीएसआर देखो, उसके बाद कैपिटल बैलेंस, पार्टनर का कैपिटल बैलेंस भी दिया रहेगा, पीएसआर दिया रहेगा। अच्छा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होगा तो कैपिटल बैलेंस में ऐड हो जाता है, नॉर्मल सी बात है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रहेगा वो पार्टनर्स को मिलेगा, तो पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस विल राइज, और एक्यूमुलेटेड लॉसेस डिडक्ट हो जाएगा। एक्यूमुलेशन जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस है वो कैपिटल में से माइनस, ठीक है। चलो तो कैपिटल बैलेंस प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये पूरा आप करोगे तो आपको मिलेगा एडजस्टेड कैपिटल, विल गेट व्हाट एडजस्टेड कैपिटल, राइट। एडजस्टेड कैपिटल जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में नाम दे सकते हैं एसी, एडजस्टेड कैपिटल। चलो ठीक है, अब एडजस्टेड कैपिटल के बाद क्या, नाउ सेकेंड डन, एडजस्टेड कैपिटल भी डन हो गया अपना। अब नाउ स्टेप नंबर 3, सी स्टेप नंबर 3 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फर्स्ट, सेकेंड वन कैपिटल बैलेंस। कैपिटल बैलेंस में भी अगर कुछ एडजस्टेड कैपिटल निकालना है, लाइक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऐड करो, एक्यूमुलेटेड लॉसेस रहेगा तो माइनस, वो सब एडजस्ट करके आपका एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। और कुछ भी रहेगा तो वो एडजस्टमेंट हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे। चलो पीएसआर हो गया फर्स्ट स्टेप, देन एडजस्टेड कैपिटल सेकंड स्टेप। नाउ व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यूनिट कैपिटल, यूनिट कैपिटल दैट इज यूसी। यूनिट कैपिटल को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, यूसी, यूनिट कैपिटल शॉर्ट फॉर्म में यूसी। अब यूनिट कैपिटल कैसे निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या है, यूसी इज इक्वल टू क्या करने का, एडजस्टेड कैपिटल दैट इज एसी, AC means this adjusted capital, AC divided by PSR, PSR मतलब ऊपर का जो रेशियो रहेगा, तो एडजस्टेड कैपिटल जितना भी आया समझो, एडजस्टेड कैपिटल इज व्हाट 10,000, PSR समझो कितना है आपका, बराबर है, डिवाइड बाय जो भी PSR रहेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे 3:2:1 है तो 2 वाला, जैसे 3:2:1 है तो समझो फर्स्ट वाले का कर रहे हैं हम लोग, तो फर्स्ट वाले का 10,000 एडजस्टेड कैपिटल है, डिवाइड बाय 3 कर देने का, दैट्स इट, बराबर है। ऐसे जितने पार्टनर्स रहेंगे उसके हिसाब से कैलकुलेशन करने का। तो फिलहाल कैलकुलेशन का पार्ट वी विल डू इन प्रैक्टिकल्स, अभी सिर्फ स्टेप याद रखो, अभी सिर्फ आपको स्टेप देखना है कि थर्ड स्टेप क्या आ गया आपका, यूसी दैट इज यूनिट कैपिटल। चलो नाउ यूनिट कैपिटल कैसे निकलेगा बेटा, एडजस्टेड कैपिटल को डिवाइड बाय पीएसआर कर दो, एडजस्टेड कैपिटल डिवाइडेड बाय पीएसआर। चलो अभी ये तो हो गया आपका, नाउ द नेक्स्ट वन आफ्टर यूनिट कैपिटल, यूनिट कैपिटल आ गया। चलो नाउ आफ्टर यूनिट कैपिटल नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ वन। अब यूनिट कैपिटल के बाद क्या करना है आपको, बेस कैपिटल लेना, बेस, बेस कैपिटल, इसको शॉर्ट फॉर्म में देते हैं हम लोग बीसी, ठीक है। बेस कैपिटल, अब बेस कैपिटल कैसे निकालना बेटा, बेस कैपिटल एकदम सिंपल, वेरी सिंपल। देखो जो यूनिट कैपिटल सबसे लोएस्ट होगा, जैसे 3 पार्टनर्स है तो फर्स्ट वाले का यूनिट कैपिटल आया 10,000, सेकंड वाले का समझो आ रहा है 12,000 और थर्ड वाले का आ रहा है 5,000, तो जो सबसे लोएस्ट होगा, लोएस्ट लोएस्ट कौन सा है 5,000, तो लोएस्ट यूनिट कैपिटल विल बी टेकन एज बेस कैपिटल, लोएस्ट यूसी। तो बेटा जो सबसे लोएस्ट यूनिट कैपिटल होगा दैट विल बी टेकन एज व्हाट, बीसी दैट इज बेस कैपिटल। फिर नेक्स्ट स्टेप, बेस कैपिटल होने के बाद चलो ये बेस कैपिटल भी अपना डन। नाउ आ जाओ, बेस कैपिटल के बाद नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, प्रोपोर्शनेट
कैपिटल, प्रोपोर्शनेट कैपिटल का क्या है बेटा, शॉर्ट फॉर्म में पीसी। सो पीसी इज इक्वल टू व्हाट, प्रोपोर्शनेट कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट, कैसे निकालोगे आप पीसी प्रोपोर्शनेट कैपिटल के लिए, जो बीसी आया है, बीसी बेस कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय पीएसआर, मल्टीप्लाई कर दो उसको किससे बेटा, पीएसआर से, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, बराबर है। जैसे बेस कैपिटल आया 5000, बेस कैपिटल इज व्हाट 5000, पीएसआर समझो फर्स्ट वाले का पीएसआर है 3, तो 5000 इंटू 3, दैट्स इट 15000। ऐसे जितने पार्टनर्स होंगे कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल आ गया। स्टेप अभी मेन याद रखो, बार बार बोल रहा हूँ स्टेप, अभी सिर्फ स्टेप, उसके बाद एग्जांपल लेंगे तो पूरा देखेंगे, अभी सिर्फ स्टेप याद रखो। सो पीसी, दैट इज पीसी कैसे निकाला बेटा आपने, पीसी इज इक्वल टू बेस कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो अब पीसी के बाद आपको मिलेगा एक्सेस कैपिटल, व्हाट यू विल गेट, you will get excess capital, excess capital that is EC मिलेगा। अभी excess capital कैसे मिलेगा बेटा, how will you get this excess capital, simple, ये जो adjusted capital है माइनस proportionate capital, जो भी adjusted capital होगा माइनस क्या करो proportionate capital, तो आपको मिल जाएगा excess capital, सिंपल। तो ये हो गया आपका फाइनल स्टेप, दैट इज एक्सेस कैपिटल निकालना, ठीक है, बराबर है, क्लियर, मालूम पड़ गया। एक्सेस कैपिटल, तो किसी एक पार्टनर का एक्सेस कैपिटल आ जाएगा। अब समझो अगर आपके क्वेश्चन में देखो, अगर टू पार्टनर्स है, टू पार्टनर्स, तो वन टाइम ही ये स्टेप होगा। इफ टू पार्टनर्स आर देयर तो बस इधर ही ओवर, क्योंकि दो पार्टनर है तो एक का एक्सेस आएगा, बस खत्म। बट अगर थ्री पार्टनर्स है, थ्री पार्टनर्स, बराबर है, थ्री पार्टनर्स है, तो ये स्टेप फिर से करना पड़ेगा, अगेन रिपीट करना पड़ेगा, बराबर है, क्योंकि थ्री पार्टनर्स में से एक का एक्सेस निकल जाएगा, बचे कितने, दो, बराबर है, तो दो बचे तो फिर दूसरी बार भी करना पड़ेगा। तो नॉर्मल सी बात है, देखो ये जो स्टेप है वो अपने को फॉलो करने के लिए, अगर टू पार्टनर्स है तो बस इधर ही खत्म, थ्री पार्टनर्स है तो एक बार और करना पड़ेगा, मतलब टू टाइम्स करना पड़ेगा, फोर पार्टनर्स हुए तो थ्री टाइम्स करना पड़ेगा, फाइव पार्टनर्स हुए तो फोर टाइम्स करना पड़ेगा, समझे। तो नॉर्मली थ्री पार्टनर्स होते हैं बेटा आपका यहाँ सॉल्व करने के लिए, क्लियर। तो थ्री पार्टनर्स होंगे तो कितनी बार, टू टाइम्स आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो देखो अगर थ्री पार्टनर्स है तो फिर से ये स्टेप अपना कंटिन्यू होगा। तो इधर मैं एक शॉर्टकट में एक सेंटेंस लिखता हूँ, इफ थ्री पार्टनर्स, तो ये जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इफ थ्री पार्टनर्स आर देयर, if three partners are there, तो थ्री पार्टनर्स है, बराबर है, तो एक का किसी का एक्सेस आ गया इधर, दूसरे का नहीं आया, तो दूसरे के लिए आपको फिर से स्टेप करना पड़ेगा, ठीक है। तो इफ थ्री पार्टनर्स आर देयर, तो आ जाओ फिर से नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, सेवन स्टेप स्टार्ट करोगे किससे, डायरेक्टली, फिर न्यू पीएसआर। अब यही चीज, ये पीएसआर इधर क्या बन गया अपना, न्यू पीएसआर, ठीक है। फिर उसके बाद एट स्टेप आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल बैलेंस तो ऊपर था ही, उसका टेंशन नहीं है, वो तो एक्सेस कैपिटल से मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप आपका जो आएगा बेटा, नेक्स्ट स्टेप वो आ जाएगा न्यू यूसी, न्यू यूनिट कैपिटल। देखो अगर थ्री पार्टनर्स रहेंगे तो क्या करना है, पहला स्टेप इतना तो कॉमन है, उसके बाद किसी एक पार्टनर का एक्सेस कैपिटल आ गया, फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करना है, ठीक है। न्यू पीएसआर, ये पीएसआर है, अब न्यू पीएसआर आ जाएगा, तो कैसे आएगा वो हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे, नॉर्मल सी बात है। अब समझो 3:2:1 है, इसका एक्सेस कैपिटल आ गया तो ये निकल गया ना, रेशो क्या बचा अभी 3:1, तो न्यू पीएसआर हो गया, दैट्स इट, बराबर, याद रखना। तो इसको रब कर देता हूं मैं। फिर न्यू पीएसआर के बाद क्या हो जाएगा, यूनिट कैपिटल, दैट इज न्यू यूनिट कैपिटल। तो इसके लिए पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे हम लोग, तो प्रैक्टिकल से ही क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। अभी सिर्फ स्टेप याद रखो, बस ये स्टेप है, एक बार पढ़ लेना, फिर उसके बाद जब प्रैक्टिकल करेंगे ना हम लोग, तो
ऑटोमेटिकली आपको माइंड में फिक्स हो जाएगा, नो नीड टू वरी। अभी सिर्फ स्टेप्स दे रहा हूँ ताकि आप जब सम सॉल्व करो तो ये स्टेप याद रहे कि अच्छा ऐसा स्टेप था अपना। सो न्यू पीएसआर, फिर न्यू यूनिट कैपिटल, फिर न्यू यूनिट कैपिटल के बाद क्या आएगा, बेस कैपिटल। तो इधर क्या लिखेंगे, न्यू बेस कैपिटल, न्यू बीसी, दिख रहा है, सेम रिपीट हो रहा है। फिर न्यू बीसी के बाद यहाँ नेक्स्ट क्या है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो इधर क्या हो जाएगा, न्यू प्रोपोर्शनेट कैपिटल, न्यू प्रोपोर्शनेट कैपिटल। बाकी फॉर्मूला तो जो है वही है सेम। और फिर न्यू बीसी के बाद, ये न्यू पीसी के बाद अपना क्या आ जाएगा, फिर लास्ट में फाइनल एक्सेस कैपिटल। क्या आ जाएगा बेटा, फाइनल एक्सेस कैपिटल। इधर एक्सेस कैपिटल था, इधर हो जाएगा फाइनल एक्सेस कैपिटल और अल्टीमेट एक्सेस कैपिटल बोल सकते हो। ये फाइनल हो गया, अल्टीमेट एक्सेस कैपिटल, फाइनल एक्सेस कैपिटल और अल्टीमेट एक्सेस कैपिटल। तो ये हो गया अपना क्या बेटा, फाइनल एक्सेस कैपिटल। दैट्स इट। बाकी फॉर्मूला तो सबका सेम ही है, बराबर है, जो ऊपर फॉर्मूला है वही फॉर्मूला यूज करने का, ठीक है। न्यू पीएसआर, फिर न्यू यूसी, बाकी सब फॉर्मूला सेम है। न्यू यूसी के लिए क्या हो जाएगा, खाली देखो इधर न्यू यूसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यू यूसी, न्यू यूसी के लिए क्या करना है, एक्सेस कैपिटल डिवाइड बाय व्हाट, न्यू पीएसआर, एक्सेस कैपिटल डिवाइड बाय न्यू पीएसआर। और न्यू बीसी के लिए तो पता ही है, लोएस्ट, न्यू बीसी निकालना है तो क्या हो जाएगा, लोएस्ट न्यू यूसी। बस हर जगह न्यू वर्ड ऐड हो गया, दैट्स इट। फिर न्यू पीसी निकालना है, अगर न्यू पीसी, न्यू प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला जाएगा, न्यू बीसी इंटू न्यू पीएसआर। न्यू पीसी के लिए न्यू बीसी इंटू न्यू पीएसआर, सेम ऊपर का ही फॉर्मूला है, सिर्फ न्यू न्यू वर्ड ऐड हो गया, राइट। और इधर यूसी के लिए एसी था, इधर न्यू यूसी के लिए क्या हो जाएगा, अपना ईसी आ जाएगा, दैट्स इट। और लास्ट में फाइनल, फाइनल एक्सेस कैपिटल के लिए, फाइनल ईसी के लिए क्या फॉर्मूला बन गया अपना, सिंपल, एक्सेस कैपिटल, एक्सेस कैपिटल माइनस न्यू प्रोपोर्शनेट कैपिटल, दैट्स इट। बस यही स्टेप है, यही फॉर्मूला है, राइट। मालूम पड़ा। सिर्फ न्यू यूसी के टाइम पे आपको, न्यू यूसी देखो, न्यू यूसी के टाइम पे एडजस्टेड कैपिटल नहीं लेने का, क्योंकि वो अब इधर एक्सेस में आ गया ना, बराबर है। तो ईसी से स्टार्ट करना है, बस दैट्स इट। बाकी सब फॉर्मूला सेम है, सिर्फ न्यू 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 वर्ड ऐड हो गया, दैट्स इट। और फाइनल ईसी के लिए अपना क्या करना है, एसी की जगह पे ईसी, ईसी माइनस इधर पीसी है तो इधर क्या हो जाएगा, न्यू पीसी, दैट्स इट। तो ये स्टेप है, बस ये स्टेप। और ये प्रैक्टिकल करोगे ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सिर्फ ये स्टेप एक रिव्यू करके देखना, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे ना तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा, नो नीड टू वरी। ये सिर्फ एक बार रिव्यू करके रखना ताकि आपको मालूम पड़े प्रैक्टिकल में ये स्टेप हम लोग फॉलो कर रहे हैं। क्लियर? ओके एवरीवन।